हमारे पास 67 डिग्री सेंटीग्रेड वो कंडेंस्ड हो रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ से हमारे पास क्या गिवन डेटा निकलती है, क्योंकि कंडेंसेशन होती है ना, तो कंडेंसेशन कांस्टेंट टेंपरेचर पे होती है और कंडेंसेशन हम हॉट फ्लूइड की करते हैं या कोल्ड फ्लूइड की करते हैं, हॉट फ्लूइड की करते हैं। तो इसका मतलब ये कि ये जो टी हमारे पास हॉट इनलेट पे हो रहा है वही जो है ना हॉट फ्लूइड आउटलेट पे भी वही टेंपरेचर होगा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कंडेंसेशन होता है और उसका टेंपरेचर जो है ना वो 67 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये तो समझ आ गया। वो कह रहा है इज कंडेंस्ड इन अ शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। सबसे पहले तो मुझे ये भी समझ आ गया कि शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, इसके लिए जो मैंने टेबल यूज करना है वो ये यूज करना है। इसके अलावा कह रहा है वन शेल पास एंड टू ट्यूब पास, सो वन शेल पास एंड टू ट्यूब पासेस, ये काम हो गया, ठीक है। और कंसिस्टिंग ऑफ 50 ब्रास ट्यूब्स, नंबर ऑफ ट्यूब्स। देखो मैं फिर फाइनल में आपको सही से डायग्राम बना कर लेता हूं, समझ आ जाए क्या है। लेकिन अभी तक ये कि उसमें ट्यूब्स कितने, चूंकि शेल ट्यूब है सो 50 है और ब्रास ट्यूब है। ब्रास का मुझे क्या करना है कि उसकी कंडक्टिविटी गिवन है सो वो लिख लेता हूं कि वो जो ब्रास की कंडक्टिविटी है केवी में लिख लेता हूं, वो है 119 वाट पर मीटर पर किलोवाट। इसको आराम से करते हैं, ठीक है, बाद में फिर स्पीड लगा लेंगे। अच्छा, सो ईच विद द लेंथ पर पास, ये अलग होके या फिर देखो 2 ट्यूब पास है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हीट एक्सचेंजर होगा वो किस तरह होगा, वो इस तरह होगा। देखो फ्लूइड इस तरफ से आएगा, इस तरफ से निकलेगा, ठीक है। सो कौन सा फ्लूइड होगा, कोल्ड फ्लूइड होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ट्यूब के ऊपर जो है ना वो कंडेंस हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो शेल है ना यहाँ पे हॉट फ्लूइड आ रहा है और हॉट फ्लूइड जो है ना इस शेल से जा भी रहा है। ये टी हॉट एंड आउटलेट एंड टी हॉट एंड इनलेट। उसने ये लेंथ दिया है, लेंथ अब ये दो पासेस कंप्लीट कर रहा है ना, उसने ये जो पर पास का लेंथ है ना उसने ये लेंथ दिया है। सो चलो मैं पर पास के लेंथ को कैपिटल L लिख लेता हूं और एक ट्यूब का जो पूरा लेंथ है ना यहां से लेके यहां तक उसको मैं स्मॉल लिख लेता हूं, मतलब टोटल लेंथ ऑफ वन ट्यूब सो वो है 2 टाइम्स ये कांसेप्ट याद रखो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ये कांसेप्ट कोई बात यूज होता है, क्योंकि दो शेल पासेस से इसलिए बना दिया और इसी तरह के कितने ट्यूब थे 50 और ट्यूब थे और ये जो ट्यूब है ना उसकी हमारे पास की वैल्यू होगी, ठीक है। द ट्यूब्स हैव इनर एंड आउटर डायमीटर ऑफ दिस वन। ये जो ट्यूब है ना उसका इनर डायमीटर भी गिवन है। सो ये di हम जो है ना ट्यूब के लिए लिखते हैं और do जो है ना वो हम जो आउटर शेल का ट्यूब है ना उसके लिए लिखते हैं, ठीक है। सो ये जो di है ना अब ये भी इस तरह का है, ये आप डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। सो ये होगा, ये हमारे पास अंदर वाला ट्यूब होगा, ये अंदर वाला ट्यूब इस तरह होगा, ठीक है। चलो इसको 3D में ड्रा कर लेते हैं, इसी तरह का शेप होगा। तो ये आउटर डायमीटर भी गिवन है और ये इनर डायमीटर भी गिवन है। आप मेरा करने में कोई भी ले सकते हो, इनर ट्यूब पे 1 लिखता हूं मतलब इनर साइड और ये आउटर इनर ट्यूब पे आउटर साइड इसमें I2 लिखता हूं। सो di1 एंड di2 आर आल्सो गिवन। अच्छा ये हो गया 16 मिलीमीटर एंड 14 एंड 16 मिलीमीटर। तो ये फुल क्या चीज़ है, ये बड़ा सर्कल है, ये क्या चीज़ है? ये शेल है, शेल देखो ये मतलब शेल से आ रहा है ना, सो शेल भी तो इसी तरह का एक ट्यूब होता है ना, इसमें से जो है ना अंदर ये सारे जो है ना वो भी होती है ना। सो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो वो है ना ये जो शेल है उसका हमने क्या कर, लेकिन आप देख लेते इसमें जो है इस तरह का शेल नहीं होगा डायरेक्टली, सो आउटर शेल का वो डायमीटर गिवन नहीं होगा। जस्ट मैंने डेमोंस्ट्रेशन के लिए बता दिया, आप इसको ड्रा ना कर दो ना, इसको फिर ना करो चलो, लेकिन ये याद रखो कि ये जो है ना ये दो वाल्स है इसके, और जब दो वाल्स है ना तो इसका जो इनर है और आउटर डायमीटर है वो भी गिवन है, उसको चलो इग्नोर करें। एक ट्यूब का सेकंड को मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है। सो ये हो गया। और कूलिंग वाटर का मतलब क्या होता है कि इस वाटर को हीट होना है, सो इसका मतलब ये कोल्ड फ्लूइड है। सो इसका जो कोल्ड स्पेसिफिसिटी वो भी गिवन है 41801 किलोग्राम पर केल्विन। कूलिंग वाटर विद मास फ्लो रेट, सो का मास फ्लो रेट है वो भी गिवन है 0.2 किलोग्राम पर सेकंड। एंटर्स द ट्यूब एट दिस, सो TCI कोल्ड है, इनलेट है, सो TCI is 20 डिग्री सेंटीग्रेड। द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर कंडेंसेशन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ट्यूब्स, जो आउटर सरफेस होता है ना मतलब यहाँ पे कुछ फ्लो होगा ना, सो क्या है यहाँ पे आउटर सरफेस पे हीट कोएफिशिएंट है, कंडक्शन हीट कोएफिशिएंट वो एस्टिमेट वो भी गिवन है, और इनसाइड जो है ना वो देखते हैं वो गिवन है कि नहीं उसको मैं आई देता हूं। लेकिन अभी तक तो ये पता चल गया कि ये जो आउटर साइड की हीट कोएफिशिएंट है ना वो भी उसने हमें दिया है, वो कितना है 135
00 watt per meter square kilo. While the convection coefficient on the inner side of the tube is, so inner side पे भी given है 300 watt per meter square per kilo. बस ये हमारे पास total given डेटा है. Inside पे भी जो है हमारे पास h given है, outer side पे भी h given है, inside diameter भी given है, outside diameter भी given है, और ये mass flow rate भी force fluid का given है, mass flow rate in the inlet भी given है, और ये जो ग्रास ये अब जाहिर बात है मैंने जब रेजिस्टेंस लगाना है यहाँ पे कन्वेक्शन रेजिस्टेंस लगाना है, यहाँ पे भी कन्वेक्शन इसकी थिकनेस यहाँ पे कंडक्टर लगाना है, इसके लिए मुझे ये के की जरूरत होती है. तो ये ब्रास का के भी गिवन है, उतना बड़ा फ्यूज भी गिवन है. ये तो हो गया भाई गिवन डेटा. अब रिक्वायर्ड क्या है, बस इसको समझते हो, बाकी बहुत आसान है. ठीक है, सो रिक्वायर्ड सबसे पहला नंबर पे जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट यू वो कह रहा है ये फाइंड करो. दूसरे नंबर पे द कूलिंग वाटर आउटलेट टेम्परेचर, ये जब कूलिंग वाटर ऊपर से निकलेगा आया तो भी टेम्परेचर, लेकिन जब निकलेगा यहां से तो उसका टेम्परेचर कितना होगा ये जो है ना हमसे रिक्वायर्ड है. अभी मैंने ये हो गया. अच्छा तो सॉल्यूशन में टीएक्स डायग्राम तो बनाना जी, टीएक्स डायग्राम बनाना पड़ता है सॉल्यूशन में. टीएक्स हाँ देखते हैं, जरूरत पड़ी तो बना लेंगे, नहीं पड़ी तो नहीं बनाते, इसलिए आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी. अच्छा तो देखो पहले नंबर पे यू, सो देखो यू के कैलकुलेट होने के लिए चल जो है ना स्टैंडर्ड फार्मूला है. तो यू के पास कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो भी फार्मूला जिसमें यू आता है वो एक ये यू ए डेल्टा टी लामी. सही है. दूसरी ये है कि क्यू इज इक्वल टू एम सी 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 टी सी नॉट माइनस सॉरी यू के बारे में बता रहा हूँ. सो एन टी यू इज इक्वल टू यू ए बाय सी मी. और एक दूसरी बात है ये है कि 1 over h naught plus 1 over इज इक्वल टू 1 over r इक्विवेलेंट. सही है. वो स्पेशल केस के लिए फिर है मैं बताता हूँ अभी, लेकिन जनरल वो आपने जो फार्मूला बताया ना वो इसी से डिराइव किया गया है. ठीक है. सो बस तीन ये फार्मूला है मेरे पास. तो अब हम जो है ना ये जो भी क्वेश्चन आता हो बेशक ये ना हो, लेकिन अब जैसे यू रिक्वायर्ड